हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए आपको अब गंभीरता से पढ़ाई करनी चाहिए। तो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट, और ये हिंदी की वर्कशीट है 33 नंबर, जिसमें हम लोग चैप्टर होगा टिकट एल्बम और उसका भाग 5। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 4 भाग पढ़ लिए हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा, क्योंकि उसने पहले बताया भी था कि वह कैसे दूसरे बच्चों को बेवकूफ़ बना कर उसने छोटे छोटे देश के टिकट देकर बड़े देश के टिकट ले लिए थे। तो इसी तरह उसने सोचा होगा कि अब हम नागराजन से भी अच्छे टिकट झाड़ लेंगे, ले लेंगे। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे कुछ देर बाद जब राजप्पा नागराजन के घर चला गया, तो वह चूँकि उसके घर हमेशा आता जाता था, तो डायरेक्ट वो नागराजन के घर में चला गया और उसके बाद नागराजन के रूम में जाकर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है, उसने कहा। नागराजन की बहन कामाक्षी ने राजप्पा से बोला कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने? कामाक्षी ने पूछा राजप्पा से। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, मतलब कि वह खुलकर हाँ भी नहीं कह रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। यह बात कामाक्षी ने राजप्पा से बोला। तुमसे किसने कहा? भैया ने। मतलब तुमसे किसने कहा, यह पूछा राजप्पा ने। तो कामाक्षी ने जवाब दिया भैया ने। और वह कुढ़ गया, चिढ़ गया। कुढ़ गया का मतलब होता है चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? राजप्पा बोलता है कि बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। कोई भी चीज़ बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, कि बड़ा होने के लिए उसमें कुछ गुण भी चाहिए। राजप्पा ऐसा कहना चाहता था। हालांकि वह तो भीतर ही भीतर चिढ़ रहा था नागराजन के एल्बम से, और वह नागराजन के एल्बम की बड़ाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब वह दिख रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। शायद उसकी निगाहें नागराजन के एल्बम को ढूंढ रही थी। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए, ऐसा उसके दिमाग में बात आई। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। जो दराज की चाबी थी उसको उसने ढूंढ निकाली, और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि अब उसके मन में शैतानी आ गई थी। फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जिन वाक्यों में लिखा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा यह एल्बम नागराजन के नाम रहेगा, कोई इसे चुराने की कोशिश मत करना, ठीक ना? इन वाक्यों को पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब वह एल्बम की चोरी करने जा रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। मतलब उसने एल्बम अपने इस कमीज के नीचे खोसकर वहाँ से भाग गया, अपने घर चला आया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। मतलब अपने पुस्तक की अलमारी में उसने एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका कि कहीं उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू जो नागराजन का दोस्त था और राजप्पा का भी दोस्त था, वह रात 8 बजे आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। मतलब पूरे एक्शन के साथ। वो बेचैन था और इस बात से काफ़ी हल्ला मच चुका था कि नागराजन की एल्बम चोरी हो गई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे,
लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, मतलब उसको अपने घर से बाहर निकाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया। भिड़ा लिया मतलब बंद कर लिया, सटा लिया। भिड़ाना का मतलब होता है सटा लेना। और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया क्योंकि राजप्पा ने खाना नहीं खाया था। बच्चों, आप भी अगर कभी कोई गलत काम करोगे जो कि पहले आपने नहीं किया है तो आपके मन में बेचैनी हो उठती है, मन बेचैन हो उठता है। और यही हाल राजप्पा का भी हुआ था क्योंकि उसने नागराजन का एल्बम चोरी किया था। और अब उसको यह डर भी लग रहा था कि शायद मैं पकड़ा जाऊं, क्योंकि उसके घर तो सिर्फ वहीं गया था और उसकी बहन ने देखा भी था। और इन सभी चिंताओं में उसने रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे उसका भरा हुआ था, मतलब उसको भूख भी नहीं लगी थी, उसकी भूख मारी गई थी। और सारा घर चिंतित हो गया कि राजप्पा ने आखिर खाना क्यों नहीं खाया। और चिंता की बात एक और हुई होगी कि नागराजन का एल्बम कैसे चोरी चला गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, मतलब कि चेहरे पर खौफ दिख रहा था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। पूरी रात वह जागता रहा और एल्बम के बारे में ही सोचता रहा। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि नागराजन के घर जाकर राजप्पा ने किस तरह एल्बम की चोरी की। और चोरी करने के बाद उसका मन बेचैन हो उठा, यहाँ तक कि उसकी भूख भी खत्म हो गई और उसके घर के लोग चिंतित हो गए और रात भर उसे नींद भी नहीं आई। तो यह गद्यांश है और इस गद्यांश के बाद कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। कुल मिलाकर 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसके लिए हम लोग चलते हैं आंसर शीट पर। प्रश्न 1 है, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई। तो इसका उत्तर है, कामाक्षी और राजप्पा के बीच नागराजन के एल्बम के बारे में बात हुई, जिसमें कामाक्षी ने नागराजन के एल्बम की विशेषताओं को बताया, जिससे राजप्पा चिढ़ गया। उसके बाद प्रश्न 2 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। इसका उत्तर है, एल्बम चुराते समय राजप्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। प्रश्न 3 है, राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो इसका उत्तर है, क्योंकि एल्बम चुराने के बाद उसका मन बेचैन था। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए। चौथा प्रश्न है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो इसका उत्तर है, तमतमाना, कूढ़, कूढ़ मतलब चिढ़ना, एक ये भी शब्द है, और भिड़ा लेना। भिड़ा लेना मतलब सटा लेना, दरवाजों को उसने भिड़ा लिया मतलब सटा लिया। तो ये कुछ नए शब्द हैं। और उसके बाद है प्रश्न 5, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो इसका उत्तर है, टिकट एल्बम रखने का शौक नागराजन का शालीनता भरा है, जबकि राजप्पा के अंदर बौखलाहट भरी पड़ी है। मैं नागराजन का शौक ही अपना लूँगा, मतलब अपनाऊँगा। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने राजप्पा और नागराजन के टिकट एल्बम के बारे में कुछ आगे कहानी पढ़ी। इसके बाद एक और वर्कशीट इस चैप्टर की आएगी। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।